दोस्तों आखिरकार इसरो ने वो बड़ा ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार 7 सितंबर 2019 से पूरा देश कर रहा है। मतलब इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है जो करोड़ों भारतीयों को बाग बाग करने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जो सबको हैरान कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और चीन भी ये करने की जहमत नहीं उठा पाए थे, लेकिन यकीन मानिए पूरा देश इसरो के ऐसे ही किसी बड़े रिस्की टास्क वाले ऐलान का इंतजार कर रहा था। इस खबर ने सबसे ज्यादा तो चीन और रूस को परेशान कर दिया है, क्योंकि चांद पर भारत जो इस महीने करने वाला है वो भारत से पहले रूस और चीन करना चाहते थे। यानी भारत का मिशन सफल हो गया तो भारत न केवल स्पेस का सुपर पावर बल्कि आर्थिक रूप से भी मालामाल हो जाएगा। और दोस्तों इसके लिए इसरो ने एक बार फिर एक बड़े अपशगुन के बावजूद अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। तो सवाल बनता है कि आखिर ऐसा भी क्या होने वाला है, इस मिशन में कितनी लागत आ रही है और आखिर चंद्रयान 3 चांद पर क्या करने वाला है। इसरो के मिशन जुलाई में ही सबसे ज्यादा क्यों फेल होते हैं, इसके बावजूद भी जुलाई में ही मिशन लॉन्चिंग की वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों आपको ये तमाम बातें बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जा सकता है। इसरो ने कहा है कि यान पूरी तरह तैयार है, सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। अब अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। भारत के लिए प्लस पॉइंट ये है कि रूस ने अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। ऐसा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एडिशनल चेक्स पूरे न होने की वजह से किया गया है। इससे पहले 2022 में भी रूसी मिशन तकनीकी दिक्कतों की वजह से टाला गया था। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चंद्रमा पर उतरने का मौका है। और दोस्तों इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। दोस्तों चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और भी था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। वो इस बार नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और सही सलामत है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। दोस्तों ये वो बातें हैं जो इसरो दुनिया को बता रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ बात अलग है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी और इससे भारत मालामाल हो सकता है। और इसके लिए इसरो खास 5 सीक्रेट उपकरण भी भेज रहा है। इन उपकरणों के बारे में आपको बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि इसरो का ये चंद्र मिशन एक बार फिर से चांद के उसी इलाके में लैंड होगा जिसको लेकर दुनिया अब तक अनजान है, क्योंकि दोस्तों ये इलाका अकूत खजाने का भंडार है जिसे खोदने की जहमत न अमेरिका उठा पाया, न चीन वहां उतर पाया और रूस ने जहमत ही नहीं की। लेकिन जो कुछ इस इलाके और भारत के प्लान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर ही आप रोमांचित हो उठेंगे, क्योंकि दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक उस प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाया। इसरो ने दोस्तों पहले चंद्रयान मिशन से चांद पर पानी खोजा था। उसके बाद दूसरे मिशन के ऑर्बिटर ने हीलियम 3 और सोलर विंड्स पर बड़े संकेत दिए थे। और अब चंद्रयान 3 चंद्रमा को इलेक्ट्रिक हाउस यानी पावर हाउस बनाने वाला है जो चंद्रमा का 54% हिस्सा रोशनी से भरा है। और अगर हम वहां से धरती पर बिजली लाने में सफल हुए तो ये दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि ये बिजली हमें 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिल पाएगी। दोस्तों साल 2020 में तब के इसरो चेयरमैन के सिवन ने कहा था कि चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा की खोज कई देश कर रहे हैं। जिन देशों के पास इसे खोज कर धरती पर लाने की क्षमता है वो इस पूरी प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। भारत इस प्रक्रिया में दुनिया के देशों के साथ ही नहीं चलना चाहता बल्कि आगे बढ़कर उनका नेतृत्व करना चाहता है। भारत के चंद्र मिशन के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपना ध्यान चंद्रमा से मिलने वाली ऊर्जा पर लगाया है। चांद पर सोलर के साथ ही परमाणु ऊर्जा की
खोज में जुटे वैज्ञानिकों का शोध अगर पूरा हुआ तो दुनिया की अगले 250 साल तक की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यानी भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा पर ऐसे बिजली घर की तलाश में हैं जिसके मिल जाने के बाद पूरे विश्व को न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन किया जा सकेगा। चंद्रमा को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों का यह अनुसंधान दुनिया में अपनी तरह का अनोखा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के अपोलो मिशन से यह बात साबित हो चुकी है कि चंद्रमा पर हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ताजा रिसर्च भी बता रहे हैं कि चांद पर बड़े पैमाने पर हीलियम 3 छिपी हुई है और इसीलिए दुनिया भर के देश इसके पीछे भाग रहे हैं। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर हीलियम 3 का 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बड़ा भंडार है। हालांकि इसमें से 1/4 मात्रा ही धरती पर लाई जा सकती है, लेकिन उससे भी धरती पर 2-3 सदियों के लिए ऊर्जा की जरूरत पूरी हो सकती है। इसकी असली ताकत आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 चम्मच हीलियम 3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। लिहाजा ये बहुत कीमती है। 1 टन हीलियम 3 की अनुमानित कीमत करीब 5 अरब रुपए तक पड़ती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 लाख टन हीलियम 3 की कीमत अरबों खरबों रुपए तक जा सकती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम 3 परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित स्रोत है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले दूसरे रासायनिक तत्वों की तुलना में ये रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी इसके अपशिष्ट भी नहीं होते हैं। लिहाजा मानव के लिए हीलियम 3 सुरक्षित परमाणु ऊर्जा के विकल्प के तौर पर सबसे सही स्रोत है। इतना ही नहीं दोस्तों, हीलियम 3 के अलावा भी चांद पर अरबों डॉलर के खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं। यहाँ सोने और प्लैटिनम का खजाना सतह के ठीक नीचे दबा हुआ है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाले कई अन्य धातुएं जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि चंद्रमा पर कई ऐसी दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं जो अगली पीढ़ी को इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्ति प्रदान करेंगी। अब बात आती है कि इसरो इसके लिए कौन से उपकरण भेज रहा है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर 5 पेलोड से लैस होगा। इनमें पहला है सी हैंड्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चैसे, जो दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर तापीय गुणों का मापन करेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA, जो लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापेगा। तीसरा है लैंग मोयर प्रोब, जो प्लाज्मा घनत्व का अनुमान लगाएगा। तो वहीं चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA, जो चंद्रमा की गतिशीलता को समझने में मदद करेगा। तो वहीं पांचवा है मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर RAMBHA, जो चांद के वातावरण की स्टडी करेगा। अब दोस्तों, इसरो ने इस बार कुछ ऐसा किया है कि किसी भी सूरत में इसरो लैंडिंग करवा कर ही रहेगा और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का मेन मकसद सटीक लैंडिंग करना है। इसके लिए इसरो ने बहुत सी नई तकनीक डेवलप की है। इस बार नए उपकरणों, बेहतर एल्गोरिथम और फेलर मोड पर फुल फोकस किया गया है। इस स्पेस क्राफ्ट के ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक हैं। सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और अन्य कार्यों में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर लगाया गया है जो इसकी लैंडिंग को ज्यादा आसान बना देगा। हालांकि इसी बीच दोस्तों, एक बात सबको खटक रही है और वो ये कि जुलाई और अगस्त का महीना हमेशा से ही इसरो के लिए अपशगुन वाले रहे हैं। सक्सेस रेट बहुत ही कम रहा है। इसरो ने 1975 से लेकर अब तक जुलाई महीने में 11 लॉन्चिंग की है तो अगस्त में 8 लॉन्चिंग, लेकिन इन दोनों ही महीनों में 3 लॉन्चिंग फेल हो चुकी है। दोस्तों, इसरो को जनवरी, फरवरी, मई, अक्टूबर और नवंबर में लॉन्चिंग करने पर 100% सफलता मिली है। तो वहीं मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर और दिसंबर में इसरो को करीब 90% सफलता मिली है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बातों के बीच इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को ही लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ये इसरो के लिए ठीक भी नहीं रहे हैं,
क्योंकि आज से 35 साल पहले 13 जुलाई 1988 को इसरो ने स्रोस की लॉन्चिंग की थी, जो फेल हो गई थी, और भारत का चंद्रयान 2 भी जुलाई में ही लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा। लेकिन इसरो फिर से इसी तारीख को यानी 13 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर रहा है। इस मामले में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हमने चंद्रयान 2 में बहुत सी गलतियां की थी, लेकिन इस बार हमने उन गलतियों से सीख ली है। चंद्रयान 3 मिशन में काफी पैसा लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च 1000 करोड़ के पार है। इसमें चंद्रयान 3 करीब 615 करोड़ में तैयार हुआ है। इसके लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस यान की लॉन्चिंग में भी 365 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। अगर चंद्रयान 2 से इसकी तुलना करें तो इसकी लागत थोड़ी सी ज्यादा है। चंद्रयान 2 पर कुल 978 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उसमें इसरो ने यान और अंतरिक्ष मिशन पर 603 करोड़ लगाए, जबकि 375 करोड़ रुपए लॉन्चिंग की लागत पर खर्च हुए। हालांकि दोस्तों, लागत की बात करें तो इसरो इस मामले में बेताज बादशाह रहा है। दरअसल स्पेस प्रोग्राम्स पर दुनिया के देश तेजी से खर्च बढ़ाने में लगे हैं। बीते साल की बात करें तो ये खर्च 103 अरब डॉलर को पार कर गया है और आने वाले वक्त में ये 600 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाएगा। दोस्तों, दुनिया के टोटल स्पेस प्रोग्राम्स में अकेला अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है। उसने पिछले साल 62 अरब डॉलर तो अकेले खर्च किया था। अमेरिका के बाद करीब 12 अरब डॉलर चीन ने खर्च किए, तो वहीं रूस ने भी 3.4 अरब डॉलर इस काम में लगाए हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत ने करीब 2 अरब डॉलर ही लगाए हैं, मतलब अमेरिका से करीब 30 गुना कम। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत का स्पेस प्रोग्राम करीब 6 दशक पुराना है और हमारा इसरो 1969 में अस्तित्व में आया था, लेकिन तब से इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो ने अब तक यानी कि पिछले 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और अब तो निजी भागीदारी के रास्ते भी खुल चुके हैं। आज इसरो लगभग 150 निजी स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। अब तक इसरो 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 91 लॉन्च मिशन, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशन, 3 भारतीय प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। दोस्तों, इसरो ने देश के लिए कुल 123 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें संचार से लेकर डिफेंस, आपदा प्रबंधन, मौसम, इंटरनेट और शिक्षा से जुड़े सैटेलाइट हैं। इस वक्त दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है जो कॉमर्शियल लॉन्चिंग में बादशाहत रखती है।